ओम शांति। 19 दिसंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 13 दिसंबर 1989। मुरली का सार है, दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे, तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों में मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर क्या है? बाबा संगम युग पर हमें चुन लें, हमें अपना बच्चा बना लें और हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म मिल जाए। ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति कर नहीं सकते। बाबा कहते भल बाबा को कोई जानते नहीं भी हैं। दुनिया में जो भगत आत्माएं हैं वे भी यही समझती हैं, मानती हैं कि हमें भगवान ने ही रचा है, हम भगवान की रचना है। लेकिन बाबा कहते उनको ये दिव्य जन्म का अनुभव नहीं हो सकता है। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वे भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। हम बच्चे अनुभव से कहते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, भगवान ने हमें अपना बनाया है, भगवान हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन बाबा कहते वो तो केवल कहने मात्र कहते हैं, अनुभव से नहीं कहेंगे। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। हम भगवान को भी जानते हैं, भगवान कैसे हमें ये दिव्य जन्म देते हैं उसकी नॉलेज भी है। अपनी जन्म पत्री भी जानते हैं, कैसे हम आत्माएं सतयुग से लेकर के तो ये संगम युग अंत तक पाठ बजाती हैं। दिव्य जन्म की विधि क्या है और इससे प्राप्त होने वाली सिद्धियां क्या क्या हैं। बाबा कहते तुम बच्चे सब कुछ जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? तो क्या सबको याद है अपना दिव्य बर्थडे? किस दिन हमें बाबा का संदेश मिला, कब हमने बाबा को दिल से कहा मेरा बाबा। फिर बाबा पूछते हैं इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है, क्या ये जानते हैं? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे भी और पढ़ाई का दिन भी
वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? बाबा कहते सुना कभी किसी का ऐसा दिव्य जन्म हो, एक ही दिन पर सब कुछ, जन्मदिन भी, एंगेजमेंट भी, शादी भी, सब कुछ, पढ़ाई भी पहले दिन से ही शुरू। तो बाबा कहते ऐसा दिव्य जन्म दुनिया में किसी और आत्मा का सुना है? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हैं वो एक बाप दूसरा ना कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया है ना। जैसे ही हम आत्माएं बाबा की बनती हैं, बाबा को जानती हैं, बाबा कहते सबसे पहला वायदा सब बच्चे यही करते हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से लाड लड़ाऊं, तुम ही से पढ़ूं। कितने वायदे, एक से ही सर्व संबंध निभाऊं। तो ऐसे ऐसे वायदे सब बच्चे बाबा से करते हैं। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। वायदा किया है तो बाबा कहते स्वप्न में भी मन कहीं और ना जाए। उन्हें कहेंगे कि भगवान से किया वायदा निभाते हैं, स्वप्न में भी नहीं जाए। और यहाँ तो दिन में भी मन कितनी जगह, कितनी आत्माओं के पास, वस्तु वैभवों के पास भटकता रहता है। ऐसे पक्के हो ना, वहाँ कोई साथी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, हो ऐसे पक्के कि एक बाबा से सर्व संबंध, एक बाबा से सर्व संबंधों की रचना, एक बाबा मेरा साथी है और कोई साथी स्थूल में नहीं चाहिए। या फिर बाबा पूछते हैं कि साथी की ज़रूरत महसूस होती है? सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो ज़रा भी विशेष झुकाव नहीं हो। बाबा कहते भल सेवा के लिए आप संगठित रूप से सेवा करें, लेकिन सेवा करिए और ऐसे न्यारे हो जाएं कि एक दो में ही कहीं फंस के ना रह जाएं, जिसे बाबा सोने की जंजीरें कहते हैं। एक दो के गुण, एक दो की विशेषताओं में ही हम उलझ कर, फंस कर ना रह जाएं। बाबा कहते सेवा के लिए साथी बनाए और सेवा समाप्त होते ही न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित हो जाओ। किसी भी आत्मा के प्रति, सेवा के प्रति कोई विशेष झुकाव ना हो। जो सेवा में मदद करेगा वे विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वे विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। यदि हम ये देखते हैं कि ये तो विशेष आत्मा है, ये विशेष हमारी मददगार बनती है, ये विशेष सेवा के निमित्त बनती है, बाबा कहते ये संकल्प आना भी माना, बाप को हटाकर उस विशेष को साथी बना लिया, उसकी विशेषता के प्रति आकर्षित हो गए। बाबा कहते फिर जब कोई सेवा याद आएगी ना, तो उसकी याद ज़रूर आएगी।
वो भाई, वो बहन, वो विशेष ये सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते इसलिए क्या करो, साथी बनाओ, लेकिन साक्षी होकर करो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास चाहिए। बाबा कहते भले कोई विशेष सेवा भी करे, बहुत ही अपना यज्ञ में तन मन धन लगा दे, हमारे सामने एग्जाम्पल बन जाए, लेकिन हमेशा साक्षी होकर देखो, उसको बाबा ने निमित्त बनाया है। करण करावन हार बाबा है, वो केवल निमित्त आत्मा है, उसमें ये विशेषता भरने वाला बाबा है। मैं अगर बाबा को उतना ही दिल से, मन से, स्नेह से याद करूं तो वो विशेषता मुझ में भी आ जाएगी। बाबा भी मुझे भी ऐसे ही विशेष सेवाओं में यूज करेंगे। ये है साक्षीपन। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। पहला, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। और चौथा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो 4 रेखाएं हम सब बच्चों के मस्तक पर विशेष भाग्य की चमकती हैं। पहली है दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथा है निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वे बहुत थोड़ों की है। चारों ही रेखाएं जो बाबा ने पहले बताई, बाबा कहते आदि से अब तक, माना जब से कोई भी ज्ञान में आया है तब से लेकर अब तक, जब जब जिसकी ज्ञान की आदि हुई, आदि से अब तक बाबा कहते चारों ही रेखाएं यथार्थ रूप से कोई कोई की चलती हैं, नहीं तो किसी की कम किसी की ज़्यादा चमक वाली है। बीच बीच में कोई ना कोई बात, भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती है। तो बाबा कहते बीच बीच में चलते चलते कोई ना कोई बातों में क्या हो जाता है, भाग्य की लकीर या तो खंडित हो जाती है या उसकी चमक कम हो जाती है, स्पष्ट नहीं होता है। जैसे हस्त रेखा भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखाओं को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना, जानते हैं हमारे दिव्य जन्म का धर्म और कर्म क्या है। बाबा कहते जब धर्म और कर्म में गिरावट आ जाती है तो भाग्य की लकीर भी खंडित हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। बाबा कहते ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। भल अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन कहने में क्या कहते हैं, तन मन धन सब बाबा का।
तो बाबा को कह दिया, बाबा को दे दिया, तो फिर बाबा कहते किसकी कमाई खा रहे हैं? क्या खुद की कमाई खाते हैं? क्या सोचते हैं प्रवृत्ति वाले? चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? बाबा पूछ रहे हैं, कमाया हुआ धन, विनाशी धन, केवल क्या अपने कार्य में लगाते हो, लौकिक कार्य में लगाते हैं, या अलौकिक कार्य में भी लगाते हैं? बाबा कहते ट्रस्टी हो ना? पूछ रहे हैं आज बाबा प्रवृत्ति वालों को, ट्रस्टी होकर चलते हैं या गृहस्थी होकर चलते हैं? ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। भल प्रवृत्ति में रहते हैं, अपने घर गृहस्थ में रह रहे हैं, अपने हाथ से खाना बना रहे हैं, लेकिन मन की भावना क्या होती है? ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। पहले बाबा को अर्पण किया, माना, फिर हमने खाया। तो क्या किया? जो बाबा का था वो हमने खाया। बाबा को अर्पण किया ना पहले, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वे भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। लौकिक कार्यों में भी जब ये विनाशी धन लगाते हैं तो बाबा कहते डायरेक्शन प्रमाण लगाते हैं, तो उसको भी ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं बनता कि आपने लौकिक में लगाया, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण लगाएं तो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में खयानत अथवा मन मत तो नहीं मिलाते हो। अमानत में खयानत क्या है? यज्ञ को नंबर 2 पर रखना, लौकिक खर्चों को नंबर 1 पर रखना, ये अमानत में खयानत है। बाबा कहते पहले यज्ञ में सफल करो, फिर लौकिक कार्य में लगाओ, ये है श्रीमत। लौकिक में भी बाबा कहते जितना बच सको उतना बचो, विकारियों से हमारे धन की लेन देन नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने होता है ना। माँ की पालना पर ही बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है वो डिपेंड करती है। जब बच्चा छोटा होता है, कैसे माँ उसकी मालिश करेगी, उसको अच्छा अच्छा खाने को देगी, न्यूट्रिशन डाइट देगी, तो बच्चा भी बलवान शक्तिशाली होता है। उसी तरह से ब्रह्मा माँ गुण और शक्तियों से हमारी पालना करते हैं। तो बाबा कहते बने मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमज़ोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। तो पहले बाबा ने कहा दिव्य जन्म तो मिला है, सब बच्चों को मिला है, लेकिन जब दिव्य जन्म के धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं तो बाबा कहते जन्म का भाग्य खंडित कर देते हैं। और जब पालना को खंडित करते, माना बाबा ने जो सर्व शक्तियाँ हमें वर्षे के रूप में दी हैं, समय प्रमाण उनको यूज नहीं करते हैं, तो परमात्म पालना के भाग्य को खंडित कर देते हैं। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर
पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है वे सबको एक जैसा नहीं रहता है। यही पढ़ाई पढ़कर ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, यही पढ़ाई पढ़कर मम्मा नंबर 1 गई, यही पढ़ाई से हमारी दादियाँ संपूर्ण बनी और यही पढ़ाई हम पढ़ते हैं। बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं की है। और हमारी कितनी बार मिस होती है? ऑनलाइन पढ़ाई या यूट्यूब से मुरली सुनना, उसको बाबा कहते पढ़ाई नहीं है, वो तो रिवीजन है, वो रिवीजन के लिए है साधन। जब सेंटर खुले हैं, सेंटर पर आकर पढ़ाई पढ़ना, ये है नंबर 1 पढ़ाई। बाबा कहते इस रीति देखो, स्पष्ट है ना हमारे सामने। बाबा ने एक जैसी पढ़ाई सभी को पढ़ाई है, अभी तक पढ़ा रहे हैं। यही पढ़ाई पढ़कर नंबर 1 की आत्माएं भी निकलती हैं, 2 की भी निकलती, नंबर 3 की भी निकलती, फेल भी होते हैं, कंपार्टमेंट भी आती है इसी पढ़ाई को पढ़ने से। तो कैसे बच्चे नंबरवार हो जाते हैं? क्यों होते हैं? बाबा कहते नशा नहीं है इस पढ़ाई का। नशे में, निश्चय में नंबरवार हैं तो पढ़ाई पढ़ने में भी नंबरवार है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा समरीति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। संगम युग की पढ़ाई, जब स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, भगवान का टीचर रूप हम देखते हैं, लेकिन उस टीचर रूप में आए भगवान को प्राप्त करने की भी खुशी या नशा कम हो जाता है, तो पढ़ाई के भाग्य को लकीर लगा देते हैं, खंडित कर देते हैं। बाबा कहते ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप से स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये क्या है? सेवा का भाग्य। 3 बातों में सारा सार समा जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी है मनसा रूप की सेवा। निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम जब सेवा करते हैं। निर्विकारी है वाणी की सेवा, स्थूल सेवा, विकार नजर ना आए। कर्मणा सेवा है निरअहंकारीपन हो उसमें, तो तन, मन और बुद्धि को, मन, वाणी, कर्म को सेवा में कैसे यूज करना है, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, ये 3 शब्दों से बाबा ने हमें समझाया है। मन, वाणी और कर्म। मन से निराकारी, वाणी निर्विकारी और कर्म निरअहंकारी स्थिति में रहकर जब किए जाते हैं तो कोई भी साधारण कर्म भी सेवा गिना जाता है। बाबा कहते निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। तो जब तक अपना मन शुद्ध नहीं है, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है, दूसरी आत्मा को टच होगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते हैं
वे भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। केवल जब हम ज्ञान सुना रहे हैं तब निराकारी स्थिति में स्थित हो, उसकी बात नहीं करते बाबा। जितना हम मेजॉरिटी समय, दिन भर में मेजॉरिटी समय निराकारी अवस्था में रहते हैं, फिर जब हम किसी को ज्ञान सुनाते, कभी भी सुनाएं, तब तीर लगता है। जब मेजॉरिटी हम निराकारी स्थिति में स्थित रहते, क्योंकि ज्ञान सुनाते सुनाते भी हम तब निराकारी स्थिति में स्थित रह पाएंगे जब हमें पहले से अभ्यास होगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। जो बाबा कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, सेवा में भी यही है। जैसी मेरी स्थिति होगी, मेरी रचना वैसी ही होगी। यदि मैं निराकारी स्थिति में बहुत अधिक समय स्थित नहीं हो सकता हूँ, यदि मैं अभी तक निर्विकारी नहीं बना हूँ, मैं भी अभी तक योद्धा की स्टेज पर हूँ, तो मैं जिनको भी ज्ञान सुनाऊं वो भी ऐसे ही होंगे। उनको भी मेहनत का अनुभव होगा, मोहब्बत का अनुभव नहीं होगा। तो जैसा रचयिता वैसी रचना। जिस डिग्री का पुरुषार्थ मेरा है, जितना रेगुलर पंचुअल, जितना नशे से पढ़ाई मैं पढ़ता हूँ, मेरी रचना भी उतनी ही पड़ेगी। तो जिसको अपना चार्ट देखना हो ना कि मेरी स्टेज क्या है, अपनी चेकिंग करनी हो, वो अपनी रचना की चेकिंग करो। मेरी रचना कितनी पंचुअल है, मेरी रचना कितनी रेगुलर है, कितना वो सेंटर के संपर्क में है, कितना वो यज्ञ स्नेही है। वहाँ से मुझे पता चलेगा मेरा तन मन धन समय श्वास संकल्प किस स्टेज पर पहुंचा है। बाबा कहते, निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थार्थ सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि कितना अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। बाबा ने चारों रेखाओं का भाग्य बताया, स्पष्टीकरण किया। अब बाबा हम पर छोड़ते हैं, बच्चे तुम खुद चेक करो, स्वयं को स्वयं जज करो। मेरी भाग्य की रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं, कितनी अस्पष्ट हैं, कितनी अखंड है और कितनी खंडित है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। कोटों में कोई बन गए, दुनिया की इतनी आत्माओं को छोड़कर बाबा ने मुझे अपना बनाया। दुनिया वाले शूद्र हैं, मैं ब्राह्मण बन गया। ये है कोटों में कोई बनना। अब ब्राह्मण परिवार में भी मैं नंबर 1 की आत्मा बनूं, मैं विशेष आत्मा बनूं, वो है कोई में भी कोई बनना, जिसकी चारों रेखाएं भाग्य की अखंडित हों, सदा चमकने वाली हों, एक रस चमकने वाली हों। वो है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। बाबा कहते बनना तो ये है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उसकी निशानी है वे अब भी
सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती हैं। दुआएं ब्राह्मण जीवन में कितना मेन रोल अदा करती हैं। बाबा कहते हैं जिनका चारों रीति का भाग्य सदा एक रस हो, सदा चमकता हुआ हो, अखंड हो, उनकी निशानी क्या है? सर्व ब्राह्मण परिवार उनको मान देगा, उनको दुआएं देगा और वो दुआएं ही उनके भाग्य की लकीरों को चमका कर रखेंगी। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? बाबा कहते पूछो अपने आप को, मैं सर्व का माननीय हूँ, यज्ञ स्नेही हूँ। तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। ब्रह्मा माँ की पालना में हम बच्चे शक्तिशाली बनते हैं, शिव पिता की श्रीमत पर चलकर हम योग्य बनते हैं। योग्य बनते, शक्तिशाली बनते, माँ बाप दोनों की पालना का बाबा पूछते हैं अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? अर्जुन माना जो ओटे सो अर्जुन, जो अर्जित करे सो अर्जुन। ज्ञान सुनना सुनाना केवल काफ़ी नहीं है, ज्ञान को सुनकर जीवन में अर्जित करने वाले, जीवन में धारण करके फिर सुनाने वाले, वो है अर्जुन। तो बाबा कहते ऐसे अर्जुन स्वयं को समझते हो। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूँ, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। किस विधि से? मैं अर्जुन हूँ, मुझे बदलना है, मुझे जो ओटे सो अर्जुन बनना है, मुझे धारणा स्वरूप बनना है, मुझे एग्जाम्पल बनना है। जो ऐसे सुनेगा, धारण करेगा, सुनाएगा, बाबा कहते वो आगे चला जाएगा। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है, बिजी भी रखती है ना टीचर्स को। कभी एक गीता पाठशाला में जाएंगे, क्लास कराएंगे, फिर दूसरी में जाएंगे, क्लास कराएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, क्लास कराएंगे। तो बाबा कहते बिजी भी रहती हैं टीचर्स इससे, तो फिर चक्रवर्ती भी बनती हैं, क्योंकि चक्र लगा लगा कर सेवा करती हैं। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो, क्योंकि उस समय तो सब मधुबन में बैठे ना, बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते भल कोई गांव से है, कोई शहर से है, अभी तो सब मधुबन निवासी है।
सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। वे दुकान है, ये घर है। अलग अलग सेंटर्स जहाँ पर निमित्त आत्माएं बैठी हैं, टीचर्स बैठी हैं। बाबा कहते वो दुकान है और मधुबन टीचर्स का घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहें जब चाहें वहाँ स्थित हो जाएं। ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित, ऐसे हो ना, या बुद्धि से आदि समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं। कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वे स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया। तो बाबा कहते इतनी हम में अपने इस कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। जब चाहे हम योग करें तो योग ही करें। योग माना बाबा को ही याद करें, किसी न किसी स्थिति में स्थित हो जाएं। उस समय बाबा कहते सेवा के संकल्प आना भी वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, जब सेवा के प्लान बनाने बैठे हैं तो तब सेवा के प्लान ही बुद्धि में आए। तो बाबा कहते ये भी बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अगर योग करने बैठे हैं और योग में सेवा का संकल्प आ रहा है तो भी बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती। फिर रूलर बन नहीं सकेंगे, स्वयं के राजा तो नहीं बन सकेंगे। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो रूलिंग पावर भी नहीं आएगी। तो अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। कौन सा है अंतिम वरदान? 3 शब्द जो बाबा ने उच्चारण किए थे। बाबा कहते इसको सदा याद रखो और फॉलो करो। तो 3 शब्द निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इनको बाबा कहते वरदान स्वरूप याद रखो, फॉलो करो। तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली हैं। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी ज़रूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल, पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना
और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात। महाराष्ट्र ग्रुप उस समय बाबा के सामने है। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही हमें सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बना दिया। जितना हम उन प्राप्तियों को याद करते, उनके नशे में रहते, उनको कार्य में लगाते, वो प्राप्तियां बढ़ती जाती। तो बाबा कहते कभी भी अपने को खाली अनुभव नहीं कर सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जन नहीं है। जहाँ पर भी खालीपन है वहाँ माया वार करती है। तो बाबा कहते सर्व प्राप्तियों के नशे में रहो, सर्व प्राप्तियों की याद में रहो, खालीपन अनुभव ही नहीं होगा, खाली स्थान बचेगा ही नहीं जो फिर आकर माया बैठ सके। माया ही हिलाती है, तो माया आती है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। माया आती है तो माना हम सर्व प्राप्तियों के अनुभवी नहीं बने, और नहीं आती है तो माना हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। संकल्प में भी आती है? बाबा पूछ रहे हैं। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य याद आएगा और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। एक भी प्राप्ति से वंचित रहे तो वहीं माया आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। सर्व प्राप्ति हो ऐसे नहीं, ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर ज़रा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जन ही ना दो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है ना। तो माया जीत बने हो, माया जीत अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभवी बने हो। माया के आने का मार्जन बाबा कहते छोड़ो ही नहीं। ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते हैं अब समय की रफ्तार इतनी है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो अपनी रफ्तार को भी समय की रफ्तार से भी तेज रखना है। मैं आगे रहूं, समय नहीं। अच्छा, आज का वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर
सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति।